जब जब पाप बढ़ा धरती पर, हुई धर्म की ग्लानि भारी। तब तब आए भारत में, तब तब आए भारत में, हे परम पिता शिव स्वस्ति तुम्हारी। जब जब पाप बढ़ा धरती पर, हुई धर्म की ग्लानि भारी। आज का बहुत सुंदर विषय है और बहुत समय से परमात्मा के द्वारा हमको आदेश मिला हुआ था कि गीता का भगवान के बारे में सिद्ध करके बताओ वास्तविकता क्या है। और उसी के हिसाब से आज ये सम्मेलन के अंदर विशेष ये एक्स्ट्रा सम्मेलन कहो रखा हुआ है गीता का भगवान के बारे में। मुझे को कहा गया है कंक्लूडिंग रिमार्क्स, परंतु मैं जानता हूँ कंक्लूडिंग रिमार्क्स तो आपको देना होगा। आप सभा में जो बैठे हुए आप सबको मतदान पत्र दिया हुआ है, उस मतदान पत्र के आधार से आपके विचार जो है मिल सकते हैं। इसलिए कंक्लूडिंग रिमार्क्स तो आप देंगे, मैं तो थोड़े अपने रिमार्क्स दूंगा कि मैंने अपना जीवन के अंदर क्या क्या समझा हुआ है गीता के भगवान के बारे में। एक बात बताऊं आपको, मैंने थोड़ा शास्त्र पढ़े हुए हैं, इसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि जैसे आप जानते हैं महाभारत में अपना द्रौपदी वस्त्राहरण का प्रसंग था नहीं, 8वीं सदी तक नहीं था। और उसके बाद 8वीं सदी में 8th सेंचुरी में वेणी संवारम करके नाटक जो है भट्ट नारायण जी ने लिखा, और उस भट्ट नारायण जी ने उस ड्रामा के अंदर, नाटक के अंदर द्रौपदी वस्त्राहरण की बात लिखी, और उसके बाद वो प्रक्षिप्त होकर के महाभारत के अंदर आई। जो बात पीछे से प्रक्षिप्त होती है उसके कारण क्या होता है कि आगे पीछे के जो भी संपर्क संबंध जो भी होते वो नहीं होते, इसके कारण वो बात बैठती नहीं है, और इसके कारण अनेक प्रकार की समस्याएं द्रौपदी वस्त्राहरण के कारण महाभारत के विद्वानों को फेस करनी पड़ती है। इसी प्रकार से गीता के बारे में भी है। गीता के बारे में बौद्ध संप्रदाय का मत है कि गौतम बुद्ध के बाद 7वीं के 8वीं सदी के अंदर गीता भी जो है वो महाभारत में प्रक्षिप्त हुई, और उनका एक बहुत से एग्जाम्पल दिए हुए हैं उन्होंने। उसमें एक एग्जाम्पल है निर्वाण। ये निर्वाण शब्द जो है गौतम बुद्ध ने पहली बार यूज किया हुआ है, और उस शब्द के आधार पर गीता के अंदर शब्द आया ब्रह्म निर्वाण। तो ब्रह्म निर्वाण शब्द के आधार पर हमारे बौद्ध धर्म के संप्रदाय के विद्वान कहते हैं कि ये गीता का इतना प्रचार हो गया बौद्ध धर्म का, उसके बाद उस ब्रह्म निर्वाण शब्द गीता के अंदर आया, और उसके कारण इस प्रकार से हुआ। और इसी प्रकार से हम जानते हैं कि गीता प्रक्षिप्त जब हुई, जैसे फॉर एग्जाम्पल उसमें आता है संजय को धृतराष्ट्र ने कहा कि क्या हो रहा है वो मुझे बताओ, और गीता में यही बात है कि संजय को दिव्य दृष्टि थी, और दिव्य दृष्टि के द्वारा जो जो होता था कुरुक्षेत्र के मैदान में वो बता सकता था। परंतु मैंने जैसे कहा प्रक्षिप्त होती है, इसके कारण कई बातें जो है लूज एंड जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वो रह जाते हैं। वास्तव में महाभारत के अंदर ही ऐसी बातें आती है कि संजय को दिव्य दृष्टि नहीं थी, और दिव्य दृष्टि नहीं थी, वो रोज सुबह जाकर के वहां पर युद्ध के मैदान पे खड़ा रहता था, और फिर सारे दिन में क्या हुआ वो बताने के लिए कुरुक्षेत्र से हस्तिनापुर आता था। और इसमें एक दिन जैसा होगा 7वें या 8वें दिन कि पांडवों के जो भी सैनिक थे इन्होंने उसको देखा और इन्होंने उसको ललकारा कि तुम क्या करता है, और उसको मारने के लिए उसके साथ युद्ध भी शुरू हुआ। इतने में ही सात्यकी वहां पहुंच गया। उन्होंने कहा कि ये तो धृतराष्ट्र जी का आदमी है और ये युद्ध का सेना के कनेक्शन में नहीं है, उनको जाने दो। इस प्रकार से सात्यकी की बातें जो है 2-3 जगह पर इस प्रकार की बातें आती है कि संजय के पास वो दिव्य दृष्टि थी ही नहीं। तो इस प्रकार से प्रक्षिप्त जब बात होती है तो उसके कारण समस्याएं अनेक प्रकार की आती हैं। जैसे हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी बताया, मोहिनी बहन ने भी बताया, और उनके सामने ये प्रश्न भी था, और यह विश्वविद्यालय ने इसके ऊपर
रिसर्च भी किया हुआ है। और एक रिसर्च के लिए एक बार एक ऐसे कंपटीशन भी रखी थी कि आदि गीता क्या है। जैसे बताया गया कि सूर्य ने, भगवान ने सूर्य को बताया, सूर्य ने मनु को बताया, मनु ने ईश्वर को बताया, और फिर समय प्रति समय वो कालांतरे वो प्रायलोप हो गई। तो इसके कारण हम लोगों ने ये प्रश्न पूछा था और इसके ऊपर सारे हिंदुस्तान से विद्वानों का विचार मंगाया था कि ये आदि गीता क्या है। जिस आदि गीता भगवान ने सुनाई थी और फिर बाद में दोबारा सुनाई गई, तो ये आदि गीता क्या थी। मैंने कई विद्वानों की उसके ऊपर टीका जो है वो पढ़ी थी गीता के ऊपर। इसमें ये जो श्लोक जो है, 2 श्लोक के ऊपर किसी भी विद्वानों ने, चाहे शंकराचार्य है, चाहे निम्बकाचार्य, रामानुजाचार्य आदि जो भी है, इन्होंने संतोषपूर्वक इसका जवाब नहीं दिया। ऐसे ही और दूसरा भी एक शब्द है, तद्धाम परमम मम, मतलब परम धाम जो है मेरा, वो मेरा धाम है। तो मैंने जब यहाँ विश्वविद्यालय का ज्ञान सुना तो मैंने समझा कि चलो परम धाम शब्द के ऊपर इन विद्वानों का क्या विचार है। तो शंकराचार्य आदि जो भी 5-6 मुख्य गीता के ऊपर टीकाएं लिखने वाले, इन्होंने उसके बारे में जो बताया कि मैंने देखा कि परम धाम शब्द के बारे में उसकी व्याख्या करने का सबने स्किप कर दिया, छोड़ दिया, क्योंकि उनके मालूम नहीं था और कैसे लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से इनके जीवन में भी ये सब बातें आती रहती है। और हमने ये आदि गीता के अंदर जो ऐसे कंपटीशन रखवाई थी, उसके अंदर प्रोफेसर विरकर जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एंड फिलोसफी डिपार्टमेंट के हेड थे फर्ग्यूसन कॉलेज के, इन्होंने लिख करके अपना ऐसे कंपटीशन में ऐसे भेजा था। उसमें इन्होंने स्त्री पर्व के अंदर 4 श्लोक का रेफरेंस दिया हुआ था कि स्त्री पर्व के अंदर ये 4 श्लोक के द्वारा आदि गीता के बारे में क्या हो सकता है विचार, वो उन्होंने प्रस्तुत किए थे। बहुत सुंदर जिसे बताया था कि आदि गीता जो है वास्तव में वही ओरिजिनल गीता है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि गीता, महाभारत के अंदर 14 प्रकार की गीताएं हैं और उसके अंदर कौन सी गीता का भगवान है, ये एक प्रश्न है। रामायण के अंदर भी आता है, रामायण के अंदर भी राम गीता आती है और राम गीता भी बहुत ही अच्छी रीत से लिखी गई है। महाभारत में भी 14 गीता लिखी गई है, जैसे आप जानते हैं व्याघ्र गीता और फिर शंकर भगवान की गीता, फिर भीष्म गीता, इस प्रकार से 14 प्रकार की गीता है। तो जब तक लोगों को ये मालूम नहीं होता है तो यही समझते हैं कि एक भगवत गीता वो ही गीता है एकमात्र। तो इसके कारण उसका भी अनुभव होना ही चाहिए। तिलक जी, लोकमान्य तिलक बहुत ही प्रसिद्ध महाराष्ट्र के दार्शनिक और आध्यात्मिक दुनिया के व्यक्ति भी थे। साथ साथ इन्होंने पॉलिटिक्स के अंदर भी काम किया हुआ था और जब वहाँ पर अंडमान निकोबार की जेल में थे तब इन्होंने कर्मयोग पुस्तक लिखा हुआ था। उसके अंदर जो भी ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महाभारत की उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में लिखा हुआ था। और इन्होंने ही लिखा था कि पहले एक ग्रंथ था एपिक्स, ये सब एपिक्स है, रामायण महाभारत ये सब एपिक्स है। और उसके अंदर उन्होंने महाभारत के बारे में लिखा था कि पहले जय नाम का ग्रंथ लिखा गया, उसके बाद थोड़ी थोड़ी बातें उसमें प्रक्षिप्त हो गई, ऐड होती गई और उसके बाद वो विजय नाम का ग्रंथ बना। विजय के बाद उसके अंदर और भी ऐड बातें हुई और उसके बाद भारत बना। और उसके बाद उस समय के व्यास जी जो थे, इन्होंने अपने शिष्य वैशंपायन, जैमिनी आदि 5 जो मुख्य शिष्य थे उनके द्वारा उसका और भी विस्तृतीकरण करके 55,000 श्लोक उनके उस समय पर बनाए थे। उसके बाद तो धौम्य ऋषि का वर्णन आदि आदि करके बहुत कुछ उसमें प्रक्षिप्त होने लगा और इसके बाद महाभारत इस प्रकार से वर्तमान स्वरूप में हमारे पास है। परंतु ये भी लोकमान्य तिलक जी ने भी कहा ये एपिक्स है। जैसे विदेश के अंदर ग्रीक फिलोसॉफी में भी एपिक्स बहुत है, इस प्रकार से हमारे भी फिलोसॉफी के अंदर ऐसे बहुत से एपिक्स है। और एक अंत में एक बात और भी बताता हूँ कि जो प्रक्षिप्त गीता हो गई उसके कारण क्या हो गया। अर्जुन जो है उसके अंदर उसने लास्ट में कहा नष्टो मोहा श्रुति लब्धा शिष्यस्ते हम, इस प्रकार के मैं हो गया हूँ, मेरा मोह नष्ट हो गया। और प्रक्षिप्त होने के कारण क्या हो गया कि जब अभिमन्यु का युद्ध के मैदान में मृत्यु हो गई, संहार हो गया, तो उसके बाद चिता भस्म होने के लिए अर्जुन जो है रात को चिता तैयार करता है और उसमें
भस्मीभूत होने के लिए तैयार हो जाता है, तब श्री कृष्ण वहां आते हैं। अगर गीता पहले से ही होती तो अर्जुन को भगवान कहते कि अरे अर्जुन, 12-14 दिन पहले तो तूने कहा मैं नष्टो मोह हो गया, और अभी फिर पुत्र विरह के कारण अपने को आपको चिता भस्म करने लिए तैयार होता है। न अर्जुन को याद रहता है, न कृष्ण को याद रहता है, और उसके बाद उसको शंकर भगवान के पास लेके जाते हैं और वहां से उनको ज्ञान दे करके उसका मोह नष्ट करते हैं। इस प्रकार से बहुत सी बातें हैं, समय की मर्यादा है, बाकी नहीं तो हम वास्तविक दुनिया के आधार पर, इन प्रकार की बातों के आधार पर, इन विद्वानों के विचारों के आधार पर हम सिद्ध कर सकते हैं कि गीता का भगवान किस प्रकार से गाई कब गई और उसका रिजल्ट क्या है। इस प्रकार की बातें हो सकती है, परंतु मैंने आप लोग को पहले ही कहा कि समय की मर्यादा है, इसके लिए मैं शॉर्ट में ही आप सबके सामने पॉइंट्स के रूप में ही ये बात प्रस्तुत की। ओम शांति।